बहुत बहुत नमस्कार करते हैं हम सभी का। आपके साथ में ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अपना उत्तर प्रदेश खबरें देख रहे हैं और बुलेटिन की खबरों की शुरुआत कर रहे हैं मलपुरा क्षेत्र से। एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जी आपको बता दें, जहां पर जानकारी के अनुसार पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या की साजिश रची थी। मृतका का प्रेम प्रसंग परिजनों को मंजूर नहीं था, जिससे नाराज होकर उन्होंने युवती का गला घोटकर मौत के घाट उतारा है। बता दें आपको, जहां हत्या के बाद आरोपी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की कड़ी मेहनत और जांच के बाद इटावा की युवती का कंकाल बरामद किया गया है। इस मामले में पिता, पुत्र और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 महिलाएं अब भी फरार हैं। पुलिस ने घटनास्थल, सर्विलांस फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान की है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस ने आम जनता से भी सूचना देने की अपील की। इस कार्रवाई को थाना मलपुरा पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा। आगरा से नेहा गर्ग की स्पेशल रिपोर्ट। और वहीं खबरों में बात करें तो जिले के सदर कोतवाली अंतर्गत बरताहा गांव की नहर किनारे आज एक सुबह महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान फूलन देवी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में मृतका के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर शव को खींचे जाने के निशान भी मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम मौके पर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की खास रिपोर्ट। 15/12/2025 को थाना कोतवाली नगर हमीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरदाहा में एक महिला का शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट के साथ साक्ष्य संकलन किया गया। मृतका की पहचान हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। इसमें परिजनों द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। नामजद व्यक्तियों की तलाश जारी है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और अगली खबर देख रहे हैं, तहसील धौलाना में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम समाज की भूमि में पहले से प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल स्थापित है, लेकिन इसके पास खाली पड़ी जमीन पर कुछ दबंग व्यक्तियों ने कब्जा कर मकान बनाना शुरू कर दिया। बता दें आपको, प्रार्थी ने 20 नवंबर 2025 को इस मामले में शिकायत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को की। जांच के लिए तहसील धौलाना से ग्राम लेखपाल मोनी गुप्ता मौके पर पहुंची। प्रार्थी ने लेखपाल से भूमि की माप जांचने का प्रयास किया, लेकिन लेखपाल ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे क्या लेना, और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। दबंग अब भी भूमि पर निर्माण कर रहे हैं। मामले में न्याय और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि ग्राम समाज की संपत्ति सुरक्षित रह सके और अवैध निर्माण रोका जा सके। हापुड़ से मोनिश खान की स्पेशल रिपोर्ट। और जिले के थाना सराय अकिल क्षेत्र, जी हाँ खबर देख रहे हैं, जांच में 14 दिसंबर 2025 को सूखी नहर में बोरे में पड़े शव का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने मात्र 24 घंटों में कर दिया है। मृतक सुरेंद्र कुमार निवासी ग्राम ककर हाई था। जी आपको बता दें, पुलिस ने फॉरेंसिक जांच, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि 13 दिसंबर को उन्होंने सुरेंद्र को बगिया में बुलाकर डंडों से पीट कर हत्या करी और शव को बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया। आरोपियों की निशानदेही पर मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त 2 बांस के डंडे बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, एसपी कौशाम्बी राजेश कुमार सिंह ने त्वरित खुलासे के लिए सराय अकेल पुलिस टीम को 25,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की खास रिपोर्ट। कल थाना सराय अकिल क्षेत्र में एक सूखी नहर में बोरों में बंद एक डेड बॉडी मिली थी। उस पर चोट के निशान थे। डेड बॉडी की पहचान उसी समय हो गई थी। उसके पास से कुछ आईडी मिली थी उसके जेब से, मृतक के। और इसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। इस घटना में जो मृतक है उसके सगे सालों ने ही इसकी हत्या की है। उसमें 2 उसके साले हैं और एक उसका चचेरा साला है। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये जो उनकी जो मृतक है उनकी बहन को परेशान करता था, उसके शक पे, उसके चरित्र पे शक करता था और उसकी जो कुछ गंदी तस्वीरें, अश्लील तस्वीरें
हमको और मेरे अन्य रिश्तेदारों को भी लगातार भेज रहा था और वह बहन को मारता पीटता था। इसी के लिए उन्होंने उसको बुलाकर वहां पे एक बगीचे में उसकी हत्या की और फिर लाश को छुपाने के लिए बोरे में भरकर उसको ले जाकर सूखी नहर में फेंक दिया था। उसका मोबाइल भी कहीं फेंक दिया था, जो उनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां पारसनाथ भगवान की जयंती के अवसर पर नगर में भव्य मेला आयोजित किया गया है। और जैन समाज के लोगों ने इस पावन दिन को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई है, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चों ने भाग लिया है। मेले का शुभारंभ वर्णी जी आपको बता दें, वर्णी जैन मंदिर प्रेम नगर से किया गया है। ये शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस वर्णी जैन जी आपको बता दें वर्णी जैन मंदिर पर समाप्त हुआ है। और इसी अवसर की बात करें इस खबर में तो इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पारसनाथ भगवान के जीवन और शिक्षाओं को याद करते हुए धार्मिक गीतों और भजनों के माध्यम से पूजा अर्चना की है। मेले में आकर्षक झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बच्चों और युवाओं में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह देखने को मिला है। आयोजन का उद्देश्य न केवल पारसनाथ भगवान की जयंती को मनाना था, बल्कि समाज में भाईचारा और धार्मिक समरसता को बढ़ावा भी देना था। पूरे नगर में श्रद्धालुओं और लोगों का उत्साह देखते ही बना। एटा से राज अली की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें बुलेटिन में, ऑल इंडिया हाशमी शेख मसूदी वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट की राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद हाशमी ने जलालपुर स्थित फैजाने हाशमी निस्वाह अरबी कॉलेज का दौरा किया है। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से उनकी पढ़ाई सीखने के तरीकों के बारे में बातचीत की है। वहीं बात करें तो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ने कॉलेज में देखा कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और अन्य विषयों की बुनियादी पढ़ाइयाँ भी समान रूप से कराई जा रही हैं। उन्होंने छात्रों से उत्तर देने की शैली और ज्ञान की समझ को भी सराहा है। उनके अब बता दें आपको, मोहम्मद शाहिद हाशमी ने कॉलेज की स्थापना करने वाले मरहूम समी उल्लाह हाशमी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनकी इस पहल से पूरे क्षेत्र में शिक्षा का माहौल रोशन हुआ है। और इस दौर की बात करें तो इसी दौरे से छात्रों में सीखने की उत्सुकता और शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने का काम भी हुआ। अंबेडकर नगर से अहमद हसन की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें तो पिलखुआ तहसील में नागरिकों को वर्षा और मच्छरों के कारण कच्ची सड़कों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शकील के मकान की बात करें तो मकान से शाहिद पुत्र मुशफ के पास तक सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बच्चों के स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है खतरा बढ़ चुका है। प्रार्थी ने वर्ष 2019 से लगातार नगर पालिका, पिलखुआ और डूडा विभाग में प्रार्थना पत्र देकर सड़क निर्माण और नाली निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर पालिका द्वारा कहा गया है कि पैसे की कमी के कारण कार्य नहीं हो पाया, जबकि अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य जारी है। प्रार्थी ने अपने प्रकरण में लगभग 5 बार प्रार्थना पत्र भी सौंपा और सभासद का पत्र भी संग्रह किया गया। आपको बता दें इस खबर में, जहां जनता की लगातार बढ़ती परेशानियों के कारण अब कच्ची सड़क निर्माण और नाली निर्माण, जी हाँ, नाली निर्माण तत्काल रूप से त्वरित तरीके से तत्काल कराने की आवश्यकता है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। सासवान क्षेत्र में नीलम अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने 30 अक्टूबर 2025 को रजिस्ट्रेशन न होने के कारण सील कर दिया था। बावजूद इसके अस्पताल संचालक ने सील को तोड़कर अपने तरीके से अस्पताल को संचालित करना शुरू कर दिया। बता दें आपको, स्थानीय लोग और स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार अस्पताल में ओटी और मेडिकल सेवाएं लगातार जारी हैं, लेकिन अभी तक अस्पताल संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और लोगों में आशंका है कि कहीं अस्पताल संचालक किसी संरक्षण में काम तो नहीं चल रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से भी ये मामला उजागर होने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बता दें आपको, सहसवान 4 नंबर चौकी क्षेत्र में स्थित नीलम अस्पताल के इस मामले में अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता पर निगाहें सबकी टिकी हैं। बदायूं से सचिन शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बकेवर स्थित माही पब्लिक स्कूल, जी हाँ, में आज वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाजसेवी सुखवीर सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजय और संस्था के प्रबंधक धीरेन्द्र सिंह चौहान ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके माल्यार्पण करते हुए किया। तत्पश्चात फीता काट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि
सुखवीर यादव ने बच्चों को खेलों के महत्व के बारे में बताया है। जी आपको बता दें स्वस्थ जीवन के लिए खेल कूद कितना जरूरी है, प्रेरणा दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें खबर में प्रतियोगिता में बच्चों ने खो खो, रिले दौड़, 200 और 400 मीटर दौड़, जी हाँ, साथ ही साथ शानदार प्रदर्शन भी किया है। उनके उत्साह और प्रतिभा को देखते हुए, जी हाँ, उनके उत्साह और प्रतिभा को देखकर मुख्य अतिथि, प्रबंधक और अध्यापकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। आयोजन को सफल बनाने में प्रधानाचार्य राजकुमार सिंह चौहान, उप प्रधानाचार्य सीवी अवस्थी, निदेशक सोमवीर यादव और शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये कार्यक्रम बच्चों में खेल के प्रति रुचि और उत्साह को बढ़ाया। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। जिले में उघेती, जी हाँ, थाना क्षेत्र के गांव सराय की हम बात कर रहे हैं। सराय बघोली में करीब 3 महीने पूर्व ट्रॉली चोरी की घटना सामने आई थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, लेकिन अब तक ना तो कोई चोरी की ट्रॉली बरामद हुई है और ना ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, पीड़ित का आरोप है कि ग्राम प्रधान चोरी के आरोपी को संरक्षण और सहयोग दे रहा है। लगातार उगेती थाने की नरेनी चौकी के चक्कर लगाने के बावजूद पीड़ित को कोई ठोस कार्रवाई उनके साथ नहीं हुई है। बता दें आपको, कोई राहत नहीं मिली है। पुलिस की निष्क्रियता के कारण आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहा है, जिससे पीड़ित और आसपास के लोग भयभीत हैं। 3 महीने बीत जाने के बाद भी घटना का खुलासा नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से न्याय और शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा बहाल किया जा सके। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर एसोसिएशन में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पेंशन पुनर्निरीक्षण, महंगाई राहत और बकाया भुगतान सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। ये कार्यक्रम सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर एसोसिएशन और शिक्षक समन्वय के समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ है। धरना प्रदर्शन के बाद पेंशनर ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को सौंपा। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्यामचरण साहू ने कहा है कि वर्तमान नीतिगत निर्णयों से पेंशनर्स की आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि पेंशन के हित में तुरंत कदम उठाकर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, पेंशन का उचित पुनर्निरीक्षण किया जाए और बकाया भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। धरना प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में पेंशनर्स, कर्मचारी और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी आवाज मिलाकर प्रशासन और सरकार के से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट। संगठन है आपका और किन मांगों को लेकर आपने प्रदर्शन करके हमारा जो संगठन सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन है, एक संगठन ये है, दूसरा है माध्यमिक शिक्षक संघ, तीसरा है प्राथमिक शिक्षक है। सब ने मिल करके संयुक्त रूप से ज्ञापन कार्यक्रम रखा, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है और सबकी मांगें एक हैं, एक समान है, इसलिए सब एकजुट हैं और ये राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्य पूरे प्रदेश में, पूरे देश में देशव्यापी है। क्या प्रमुख मांगे हैं आप प्रमुख मांग ये है कि सरकार ने पेंशनर में पहले विभेद पैदा कर दिया। वित्त विधेयक 2025 जो पारित किया है उसमें पेंशनर को 2 भागों में बांट दिया। इससे सरकार की मंशा ये प्रतीत होती है, जो हम लोग जो पेंशनर महसूस कर रहा है कि हम लोगों को 2 भागों में बांट दे रहा है ताकि हम जो है अपनी मांग बुलंदी से न रख सकें। दूसरा ये है कि पेंशन, पुरानी पेंशन बहुत पहले बंद कर चुकी है, सनई करके सब बंद कर दे रही है। तीसरा, और कुरारा ब्लॉक में ग्राम पंचायत अधिकारी संघ और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन की समन्वय समिति के प्रांतीय आहवान पर प्रदेश भर में सांकेतिक और शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन जारी रहा। यह आंदोलन 1 दिसंबर 2025 को प्रेषित ज्ञापन के क्रम में किया जा रहा है। आंदोलन का मुख्य विरोध ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने और मूल विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य कराए जाने को लेकर है। इस दौरान सभी ग्राम पंचायत सचिवों ने अपने अपने डीएससी डोंगल एडीओ पंचायत के समक्ष सामूहिक रूप से अपना सत्याग्रह प्रस्तुत किया है। संघ के प्रांतीय प्रवक्ता ओम प्रकाश प्रजापति ने प्रधान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ललित शर्मा से दूरभाष पर बातचीत की है। अध्यक्ष ने आंदोलन और कर्मचारियों की मांगों का पूर्ण समर्थन देने की आश्वासन दी है। आवश्यकता पड़ने पर मनरेगा सहित अन्य कार्य भी बंद कराने का अनुरोध किया जाएगा। बता दें आपको, प्रधान संघ ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की जायज मांगों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और किसी भी गुमराह करने वाले की कोशिश को नाकारेंगे। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।